मुल्क के कद्दावर लीडर तारिक अनवर ने अपनी पाली पोसी पार्टी को छोड़कर सनसनी फैला दी है। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ी। देखिए, मुझे भी इस बात का दुख है, अफसोस है कि उस पार्टी को मुझे छोड़ना पड़ा जिस पार्टी को मैंने अपने मेहनत से, अपने खून और पसीने से सींचा। लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि कुछ ऐसे बातें सामने आई जो आज देश के अंदर जो एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ और नरेंद्र मोदी जी के ख़िलाफ़ रफ़ाल डील को लेकर, उससे हमको लगा कि हमारी पार्टी कहीं ना कहीं उस पूरे मामले में कोई अलग दिशा अपनाने की कोशिश कर रही है। पवार साहब का एक बयान आया था, तो हम लोगों ने सोचा था कि वो बयान का खंडन आएगा, लेकिन वो खंडन नहीं आया। और उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी का उस बयान का स्वागत उन्होंने किया। तो इस तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने उसका इंतज़ार भी किया कि शायद इसका खंडन आएगा पार्टी की ओर से और अध्यक्ष जी की ओर से, लेकिन नहीं आया। तो फिर हमको मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। सर, ये सिर्फ बयान का मामला था या आपको लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है एनसीपी के जो सरबराह हैं शरद पवार जी, उनका झुकाव बढ़ रहा है मोदी जी की तरफ? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। जो कि पवार साहब का जो अगर राजनीतिक जीवन का हम अगर देखते हैं तो उसे लगता है कि उन्होंने हमेशा सेकुलर पॉलिटिक्स किया है। और अभी वो ये भी सही है कि देश में जो विपक्षी दल हैं उनको इकट्ठा करने में भी वो योगदान कर रहे थे। लेकिन अब जो भी कारण रहा हो, उनका जो बयान आया उससे एक पब्लिक परसेप्शन यही बना कि एनसीपी मोदी जी के बचाव में आगे आ रही है। तो ये हम सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय था। और ये बात भी सही है कि हमको उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन हमने उनसे बात नहीं की और हमने अपना फ़ैसला ले लिया। चूँकि मैं उस वक्त कटिहार में था, क्षेत्र में था अपने, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ फ़ैसला लेना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि एनसीपी की, अभी आपने जैसा जिक्र किया कि एनसीपी के सरबराह से इस तरह के बयान की तवक्को नहीं थी आपको, फिर भी उन्होंने दिया, और इसी तरह के कई बयान ऐसे छोटी पार्टियों से के सरबराहों के जरिए भी आए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा एक रोल प्ले किया, जैसे मायावती का बयान भी है। तो इसको किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, देखिए, अभी तो हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए सभी विपक्षी दल के कि एक साथ आएँ, क्योंकि आज देश यही चाहता है। आज देश के लोग यही चाहते हैं कि मजबूत विपक्ष उभर कर आना चाहिए, क्योंकि पिछले 4.5 साल का जो इस देश के लोगों का अनुभव है वो बहुत ही तीखा अनुभव है, तकलीफ़देह अनुभव है। और वो लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अगर मोदी जी की सरकार फिर आने वाले दिनों में अगर दोबारा आ गई तो इस देश का भविष्य अंधकार में जाएगा। क्योंकि देश के अंदर जो एक भाईचारगी और गंगा जमनी तहज़ीब को हम लोग किसी तरह संभाल के चल रहे थे, जब से ये सरकार आई है देश के अंदर सामाजिक तनाव बढ़ा है और आपस में अविश्वास बढ़ा है। तो ये बड़ा ख़तरनाक है। किसी देश के अंदर इस तरह का माहौल अगर बनता है तो उस देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ती है। सर, आपका अगला सियासी पड़ाव क्या होगा? ये अभी हम लोगों ने फैसला नहीं किया है। अभी हम अपने साथियों से, अपने शुभचिंतकों से, जो हमारे हमदर्द हैं, उनसे, सब लोगों से बातचीत कर रहा हूं मैं, और बात करने के बाद कोई फ़ैसला लूँगा, लेकिन जल्दी ही फ़ैसला लूँगा। ये थे तारिक अनवर, जिन्होंने साफ कर दिया है कि उन्होंने अब पार्टी तो छोड़ दी है, लेकिन अगला पड़ाव इनका कहाँ होगा इन्होंने अभी बताया नहीं है। इन्होंने कहा है कि उसके बारे में हम अभी सोच विचार करेंगे। ईटीवी भारत के लिए दिल्ली से सुहेल अख्तर।